और खबरों की तफसील। पायलट खेमे को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी है और जूं की तूं हालत बरकरार रखने का हुक्म दिया, यानी स्पीकर बागी अरकान को नाअहल करार नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही इस मामले में मरकज को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाई कोर्ट फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पीर को मामले की समाअत है। हाई कोर्ट का फैसला वज़ीर आला अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जयपुर का, जहां से हमारे नुमाइंदे अरबाज इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। अरबाज, राजस्थान में पायलट खेमे को एक बार फिर राहत मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, एक बड़ी राहत राजस्थान हाई कोर्ट ने पायलट खेमे को दी है। पूरे मामले में स्टेटस को कर दिया गया है। जिस सिचुएशन में ये था, जिस हालत में था, जो कहते हुए पूरा मामला रहेगा और ये जो सुनवाई के लिए अभी कोई अगली तारीख मुकर्रर भी नहीं की गई है। ऐसे में ये अभी तय भी नहीं है कि कब इस मसले पर अगली सुनवाई होगी, लेकिन जो अभी यथास्थिति का जो आदेश दिया है, स्टेटस को किया है, उससे एक बड़ी राहत पायलट खेमे को मिली है कि अभी ना तो जो असेंबली स्पीकर हैं कोई एक्शन उसमें ले पाएंगे, ना उनके जो नोटिस को उन्होंने दिया था उस मामले में कोई रिप्लाई जो है पायलट खेमे के विधायकों को कोई देना होगा। तो फिलहाल ये सारे जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, ये सिचुएशन में जो है सुप्रीम कोर्ट से ही कोई बड़ा फैसला होने की उम्मीद अब लग रही है, क्योंकि जब मामले में अगली समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हो सकता है दोनों मामलों को एक जगह यकजा करके इस पर सुनवाई की जाए और वहीं पर पूरे मसले पे कोई बड़ा हल निकल कर के आए। बिल्कुल अरबाज, एक चीज और जानना चाहेंगे, अगली तारीख अभी तय नहीं है, ऐसे में अगर इस बीच में अगर कहीं फ्लोर टेस्ट होता है तो मुश्किलें हो सकती है सरकार के लिए। देखिए, मुश्किलों की अगर बात की जाए तो जो सरकार इस बात से लगातार इनकार कर रही है, गहलोत खेमा पूरी तरह से अपने आप को इस बात के लिए तैयार बता रहा है कि जब भी जरूरत होगी फ्लोर टेस्ट की वो तैयार रहेंगे। रात को जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी कि जो गवर्नर की तरफ से फ्लोर टेस्ट के लिए जो वक्त मुकर्रर करने की बात है, तो उसमें एप्लीकेशन पे ऑफिशियली रिटर्न में कोई रिप्लाई नहीं आने की वजह से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वजीर आला है राजस्थान के अशोक गहलोत ने की है होटल फेयरमाउंट के बाहर, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ी अजीब बात है। जब हमने रात को ही अर्जी लगा दी कि भाई हमें जो हालात हैं सूबे के अंदर कोरोना के या जो परेशानियों के या सरकार को लेकर के, उन तमाम चीजों पर बात करने के लिए असेंबली जो सेशन है वो बुलाना है, वो बहुत जरूरी है। उससे कोई रिप्लाई नहीं आने की वजह से वो काफी अभी इस मसले को लेकर के नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि ये मरकजी हुकूमत का दखल है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से जो है गवर्नर इसमें जो एक बुनियादी जरूरत के लिए परमिशन नहीं दे रहे, जो कि जिन हालात से जो हमारा सूबा गुजर रहा है, हम लोग कोरोना के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए बैठ करके बातचीत करना और नई जो नीतियां हैं तय करना वो बहुत जरूरी है। ऐसे में जो सेशन की परमिशन रिटर्न में दी जानी जरूरी है ताकि सेशन बुलाया जा सके 3 से, लेकिन अभी ऑफिशियली इससे कोई रिप्लाई नहीं आने की बात जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है होटल फेयरमाउंट के बाहर जारी है और वो इस मसले में एक कूच भी करने की तैयारी में कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर जो फ्लोर टेस्ट का ही एक तरह से डमी फ्लोर टेस्ट माना जाएगा, जिसमें जो पूरी एक तादाद होगी MLAs की, वो राजभवन यानी गवर्नर हाउस कूच करेंगे, वहां पहुंचेंगे और वहां अपनी ताकत दिखाएंगे कि हम इतने तादाद में लोग मौजूद हैं और मांग करेंगे गवर्नर से कि वो ऑफिशियली इस बात का जो है ऐलान करे कि पीर से जो असेंबली सेशन है वो कॉल किया जा सके और जो जरूरी और बुनियादी जो बातचीत है या फ्लोर टेस्ट की जो तैयारी कर रही है उसके लिए सरकार अपनी तरफ से जो आगे की कोशिश है, आगे की तैयारियां हैं
वो कर सकें। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे अरबाज, जो बागी एमएलएज हैं 19 हैं, उनका कहाँ कुछ पता है, इस वक्त कहाँ पर है वो लोग? देखिए गुड़गांव और दिल्ली में उनकी लोकेशंस बताई जा रही है, लेकिन ऑफिशियली इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि एसओजी 2-3 बार लगातार कोशिश कर चुके हैं इनसे राब्ता करने की, बयान लेने की, लेकिन अभी तक ना तो किसी को कोई बयान मिल पाया है, ना उनकी लोकेशंस को लेकर के कुछ सिचुएशन क्लियर हुई है, क्योंकि जहां भी वो जाते हैं वहां उनकी मौजूदगी से इनकार कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस है या दिल्ली पुलिस है इस मसले में कोऑपरेट नहीं कर रही थी राजस्थान पुलिस को। राजस्थान के डीजीपी ने बाकायदा एक लेटर जो है हरियाणा और दिल्ली पुलिस के डीजीपी को लिखा था, इसके बावजूद कोई इसमें मदद उनको नहीं मिल पाई अभी। लेकिन जो उनकी मौजूदगी है वो अलग अलग लोकेशंस में हरियाणा और दिल्ली में बताई जा रही है। जी बिल्कुल। 19 बागी हैं, जाहिर सी बात है अगर फ्लोर टेस्ट होता है ये लोग दोबारा यहाँ पर पहुंचेंगे, जयपुर आएंगे। क्या कुछ और एमएलएज ऐसे हैं, कुछ इस तरह की खबरें गश्त कर रही हैं कि इधर उधर दोनों खेमों में आ जा सकते हैं? देखिए अब जो गुंजाइश है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजस्टेड हालात हो चुके हैं। जितना इस पूरे मसले में कोशिश है दोनों तरफ से की जा सकती थी, वो चाहे पायलट खेमे की तरफ से की जाए इस खेमे के विधायकों को तोड़ने की, या गहलोत खेमे से उस खेमे के विधायकों को तोड़ने के यहाँ लाने की जानी थी, वो करीब करीब हो चुकी है। अब गुंजाइश बहुत कम है कि कोई विधायक टूट करके इधर से उधर या उधर से इधर हो, लेकिन कोशिशें जारी हैं। सियासत है, इसमें कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो गुंजाइश है वो बहुत कम नजर आ रही है कि कोई विधायक की जो मौजूदगी या लोकेशन बदलेगी किसी खेमे की, क्योंकि अगर अभी तब्दीलियां होती हैं तो बहुत, अगर देखा जाए तो क्लोज उसमें है, बिल्कुल निर्णायक स्थिति के जो गहलोत खेमा है वो जैसा कि 109 एमएलए की तादाद अशोक गहलोत बता रहे, 107 से 105 के करीब मौजूदगी फेयरमाउंट में बताई जा रही है। तो सिचुएशन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत क्लोज है पूरा मामला, बहुत नजदीकी मामले में अगर थोड़ी सी भी तब्दीली होती है तो खेल इधर बिगड़ सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस तमाम जानकारी के लिए।